जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भूगोल की इस श्रृंखला में। इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे हिमालय का, और हिमालय की इस कड़ी में हमें अध्ययन करना था हिमालय के दर्रों का। हालांकि आपको बता दें, इस वीडियो लेक्चर में हम मुख्य तौर पर भारत के संपूर्ण दर्रों को कवर करने जा रहे हैं। अर्थात दोस्तों, दर्रों से संबंधित जो भी प्रश्न होगा वो अब हमारा यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखें, हमें पढ़ना तो हिमालय के दर्रे था, पर अब चूंकि यदि हम बात करें हिमालय के दर्रों की, तो हिमालय के दर्रों के अंतर्गत लगभग हम 80% दर्रों को कवर कर लेते हैं। 2-4 दर्रे बचते हैं, तो क्यों ना हम उन्हें भी इसी में ऐड कर लें, तो हमारा यहाँ पर संपूर्ण भारत के दर्रे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम यहाँ पर भारत के दर्रों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले हिमालय के दर्रे, सेकंड नंबर पे उत्तर भारत या पूर्वांचल के दर्रे, और तीसरा प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। तो जब हम इन तीनों दर्रों को कवर कर ले जाएंगे तो हमारा संपूर्ण भारत के दर्रे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, बिना समय गवाए हम इसे प्रारंभ करें, और इसी कड़ी में सर्वप्रथम तो हम ये जानें कि आखिर ये दर्रे होते क्या हैं। तो दर्रे वास्तव में दोस्तों पहाड़ों या पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के जो स्थल मार्ग होते हैं वही दर्रे कहलाते हैं। अब हमने यहाँ पर चर्चा करी कि पहाड़ों या पर्वतीय क्षेत्रों में आवागमन के स्थलीय मार्ग, तो क्या ये कृत्रिम होते हैं, क्या ये मानव द्वारा निर्मित है? नहीं दोस्तों, ये प्राकृतिक है। बस इतना ही अंतर है। देखिए, आवागमन के जो मार्ग हैं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं और निश्चित तौर पर हैं, जिन्हें आगे चल करके हमने अनेकों प्रकार से बनाया। पर जो प्राकृतिक मार्ग है, अर्थात दोस्तों ऐसे मार्ग जिनसे आवागमन हो और वो प्राकृतिक प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त हुए, वो कहलाएंगे दर्रे। तो बेसिकली हमने ये समझा कि दर्रे हैं क्या। बात की जाए जब इसकी परिभाषा की, तो इसकी एक डेफिनेशन है, किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित, देखिए इसे नोट कर लीजिएगा, किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ सक्रिय द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता हो वह दर्रा कहलाता है। एक तो यह हुई आपकी परिभाषा है। अगर प्रश्न बना कि किस हिसाब से होते हैं दर्रे या इनसे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण, अगर इनके एक टेक्निकल जो वर्ड होते हैं दोस्तों वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे अनुप्रस्थ, आपको यहाँ पर देखने मिला अनुप्रस्थ सक्रिय द्रोणी, वह ये कैसा भाग होगा? निचला भाग होगा। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ये क्या कहलाएगा? दर्रा कहलाएगा। अब बात ये आती है हम कैसे समझें, ये तो हुई बात डेफिनेशन की। तो देखें, वो जो आपका पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर जो आवागमन के प्राकृतिक मार्ग हमें प्राप्त हुए हैं प्रकृति द्वारा, वो दर्रे हैं। अब ये हमें प्राप्त कैसे हुए, इनका निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, वास्तव में पहाड़ जो है दोस्तों ये उठते चला जा रहा है। जैसे हमने हिमालय के विषय में जब देखा था, हमने हिमालय की कल्पना की थी दोस्तों, वहां पर कोबर के भूषणति सिद्धांत या हैरी हेस के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरम के माध्यम से, तो हमने पाया था कि 2 प्लेटें टकराई तो वो कुछ इस हिसाब से ऊपर उठते चला जा रहा है हिमालय। आपने पाया कि ये 2 प्लेटें जैसे ही टकरा रही हैं तो ये ऊपर उठते चला जा रहा है। तो जब ये उठ रहा है दोस्तों, इसी क्रम में वहां पर कुछ नदियां भी हैं। तो ये नदियां जो है निरंतर इसे काटती रहती हैं। अब देखिए, अगर काटा जाएगा भाई कोई क्षेत्र, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने कहा कि मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्र है और ये पर्वत है, अब ये उठ रहा है। अब ये क्षेत्र से जैसे जैसे उठते चला जा रहा है, मान लीजिए ये कोई एक क्षेत्र है, ये एक प्लेन क्षेत्र, अब धीरे धीरे ये उठाव हो रहा है। इसी क्रम में एक नदी है जो काट भी रही है, तो वो जब उसे काटती है दोस्तों, तो वो निरंतर आपका क्या होगा भाई, उसे काटती चली जा रही है। तो हमने कहा कि बीचों बीच में कुछ ऐसा भाग निर्मित हो गया है, यानी कि पर्वत इधर भी है, पर बीच से नदी प्रवाहित हो रही है। अब देखिए, बीचों बीच से अगर नदी प्रवाहित होती चली जा रही है, मतलब यह है कि वो अभी सक्रिय द्रोणी है और किसकी है? नदी की है। पर होता क्या है, ये जो उत्थान हो रहा है, इससे अब जल का यदि मार्ग कभी परिवर्तित हो गया, मान लीजिए जल का मार्ग यदि परिवर्तित होता है, तो अब बचा क्या? देखिए, आपने अपने क्षेत्र में, आप जहाँ पर भी हैं, आप भारत के या दुनिया के आप जिस भी जगह पर हैं, अड़ोस पड़ोस में, आसपास में 200-400 किलोमीटर की दूरी में भी यदि कोई नदी है, तो आप उस नदी में जाकर के घाटी को आप देखिएगा, आपको ऐसा ही प्रतीत होगा कि आप इस ओर हैं, ऊपर एक दूसरा पोर्शन होगा उसका, और बीचों बीच से आपको एक घाटी, एक द्रोणी नजर आ रही होगी जिसमें नदी प्रवाहित हो रही होगी। देखिए, यही नदी जब आगे चल करके मान लीजिए कुछ भी प्राकृतिक ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसी विवर्तनिक हलचलें होती हैं जिनके परिणाम स्वरूप इन नदी के पानी का मार्ग परिवर्तित हो जाए। उदाहरण के लिए हमने देखा बिहार में कोसी नदी है, या चंबल के बीहड़ तो विश्व प्रसिद्ध है, हम जानते हैं चंबल में बीहड़ है। तो आखिर ये है क्या बीहड़? बीहड़ वास्तव में एक ऐसा क्षेत्र जहां पर नदी पहले कभी बहती थी, प्रवाहित होती थी, पर आगे चल करके किसी कारणवश नदी का मार्ग परिवर्तित हो गया। अब वो जो छूटा हुआ भाग है, वहां का जल जब सूख जाता है दोस्तों, तो जल सूख गया ना, पर वो जो प्राकृतिक जो क्रियाएं हुई हैं वहां पर, जो नदी के द्वारा काटा गया भाग है, वो तो खाली छूटा हुआ है। तो वो जो खड्ड है
आपके, वो खाली रह गए। ऐसे ही यहाँ पर होता है कि भाई पर्वत हैं, पर्वतों को काटा गया नदी के द्वारा और फिर नदी का यदि मार्ग परिवर्तित हो गया, लेकिन यहाँ पे तो पास है ना, आने जाने का मार्ग है। तो ये जो आने जाने का मार्ग है दोस्तों, यही जो हमें प्राकृतिक तौर पर प्राप्त हुआ है, नदी के द्वारा जो निर्मित है, यही कहलाता है दर्रा। तो उम्मीद है आपका ये दर्रा क्लियर हो रहा होगा कि आखिर दर्रा कहते किसे हैं। क्योंकि देखिए हम जो पढ़ रहे हैं हमें पता तो हो कि भाई ये बनते कैसे हैं, क्या कहलाते हैं। तो हमारा यहाँ पर ये एक पॉइंट क्लियर होता है कि दर्रों का निर्माण कैसे हुआ, और दूसरा पॉइंट कि दर्रे का परिभाषा क्या होगी, ये भी क्लियर होता है। अब बात की जाए कि ऐसे क्षेत्र कहाँ पाए जाएंगे, तो देखिए ऐसे दर्रे आपके कहाँ पर पाए जाएंगे। स्वाभाविक सी बात है, मैदान में तो मिलेगा नहीं, पर्वतीय क्षेत्र पे ही मिलेगा। अब चूंकि पर्वतीय क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर में है, इसीलिए हमने कहा कि 80 से लेकर 90% दर्रे तक आपके उत्तर में ही कवर हो जाते हैं, और यही कारण है कि हम भारत के संपूर्ण दर्रे इसमें कवर कर रहे हैं। तो चले हम बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। इसी कड़ी में दोस्तों हम देखते हैं जो हमें ऊपर में जितना जो कुछ हमने अध्ययन किया हुआ था, हमने काराकोरम पढ़ा था, लद्दाख पढ़ा था, जास्कर पढ़ा था। तो हमें यहाँ पर देखिए काराकोरम है, ये जो ब्लू कलर की आपकी लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही, काराकोरम है, इसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर उसके बाद दोस्तों वृहत हिमालय। देखिए वृहत हिमालय में बहुत सारे दर्रे नहीं हैं, है ना, वृहत हिमालय में बहुत कम है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे ज्यादा इन्हीं टुकड़ों पे है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, फिर बीच में वृहत हिमालय की आप कल्पना कर लीजिए, और इसके बाद आएगा आपका लघु हिमालय। तो हमने यहाँ पर बेसिकली इसे पढ़ने के क्रम पे कुछ भागों में बांट रखा है। जैसे हमने संपूर्ण भारत के दर्रों को कैसे बांटा, देखिए आप नोट डाउन करते चले जाइए और बोर्ड के भरोसे मत रहिए। देखिए क्या होता है, बोर्ड में उतना सारा स्पेस नहीं होता है भाई, है ना। तो जिस हिसाब से हमें यहाँ पे नोट डाउन करना है वो मैं बताते चला जा रहा हूँ और आप नोट करते चले जाइए। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग होगी भारत के दर्रे। फिर भारत के दर्रों को आप क्लासिफाइड करेंगे 3 प्रकार से। नंबर 1 हिमालय के दर्रे, नंबर 2 पूर्वोत्तर भारत के दर्रे या पूर्वांचल हिमालय के दर्रे, और नंबर 3 पर आपका आ जाएगा प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। अब हम जो आगे अध्ययन कर रहे हैं उसमें हम किसका अध्ययन कर रहे हैं, हिमालय के दर्रों का। अब हिमालय के दर्रों को भी दोस्तों हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, इसको भी हम बांट करके पढ़ेंगे। देखिए प्रश्न किस हिसाब से पूछे जाते हैं हम पहले तो वो देखें। तो प्रश्न पूछे जाते हैं उसकी अवस्थिति को लेकर के। तो हम जब इसे बांट करके पढ़ेंगे तो हमारी अवस्थिति क्लियर रहेगी। अवस्थिति से भी 2 प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। पहला ये उसका प्रशासनिक विभाजन से बन सकते हैं, यानी कि कौन से केंद्र शासित प्रदेश में है, कौन सी यूटी में है वो जो भी दर्रा है। दूसरा कौन से स्टेट में है। फिर इसके बाद और प्रश्न कैसे बन सकते हैं, प्राकृतिक बन सकते हैं, मतलब कौन सी श्रेणी में है, काराकोरम में है, लद्दाख में है, जास्कर में है। तीसरा इसी क्रम में उनका क्रम पूछा जा सकता है, उत्तर से दक्षिण का, दक्षिण से उत्तर का, या एक ही सीरीज में ही अगर वो पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व वाली बात अगर हम करें तो उससे भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए दोस्तों तो कुछ प्रमुख विशेषताएं अगर उससे जुड़ी हुई हैं तो वो भी पूछी जा सकती है। तो इन सभी को हम इसी क्रम में आगे समेकित करेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए तो हम सबसे पहले देखेंगे लद्दाख के दर्रे दोस्तों, लद्दाख के अंतर्गत आने वाले। अब देखिए लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर हमने पाया था कि मुख्य तौर पर 3 श्रेणियां हमको देखने मिली थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो मतलब कि हम यहाँ पर लद्दाख के जब दर्रों को कवर करेंगे तो हम काराकोरम, लद्दाख और जास्कर तीनों श्रेणियों के दर्रों को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं दोस्तों वो ये कि आपका सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी है, तो वो है काराकोरम श्रेणी। उम्मीद है आपका ये कॉन्सेप्ट पहले से क्लियर होगा, और यदि नहीं है तो इसके पहले के लेक्चरों में हमने उसे कवर किया हुआ है। आप वहां जाकर पहले अपने कॉन्सेप्ट बनाइए फिर यहाँ आइए। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि काराकोरम है, फिर इसके बाद लद्दाख है और इसके बाद लास्ट में जास्कर है। तो देखिए काराकोरम में यदि हम देखें दोस्तों तो सबसे उत्तरी तो ये है ही। अब इसमें सबसे उत्तर में कौन है, तो ये जो आपका पीओके वाला एरिया है, चूंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हम जानते हैं कि ये पीओके है और यहाँ साइड में दोस्तों हमारा क्या है, तो अक्साई चीन है। तो जो पीओके है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर आप देखेंगे इस काराकोरम रेंज पे सबसे उत्तर में आपको देखने मिलेगा मिंटेक, एक दर्रा है जिसका नाम है मिंटेक दर्रा। मिंटेक के बाद आप पाएंगे दोस्तों सेकंड है अघिल। तो ये जो हमने इसमें प्रदर्शित किया हुआ दोस्तों, ये आप देखेंगे ये दर्रे हैं। दर्रों को कुछ ऐसे ही प्रदर्शित किया जाता है, चूंकि हमने यहाँ बना करके भी दिखाया, आखिर आकृति तो कुछ ऐसी ही बनती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, तो मिंटेक सबसे उत्तर में, इसके बाद अघिल है सेकंड। फिर आप पाएंगे कि जब आप इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो इसी काराकोरम में मध्य में आपको देखने मिलता है K2 रेंज के पास में काराकोरम दर्रा, मतलब काराकोरम श्रेणी पर ही एक दर्रा है मध्य में जिसे हम काराकोरम दर्रा के नाम से जानते हैं, जो कि K2 के निकट है, K2 के दक्षिण में। नेक्स्ट दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं तो अब हमें देखने मिला कि एक और दर्रा यहाँ पर है चांगला दर्रा, ये आपको अक्साई चीन वाले ब्लॉक में देखने मिलेगा। और फिर इसके बाद लद्दाख की श्रेणी में आपको देखने मिलेगा खारदुंगला दर्रा, ये भी कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपके पूरे लद्दाख में ही आते हैं। इसके बाद आगे जो है आप पाएंगे कि आपकी जास्कर की श्रेणी में 2 दर्रे हैं, बुर्जिल दर्रा और जोजिला दर्रा है। इसके अलावा और भी दर्रे हैं, पर हाँ ये चूंकि जेएनके के अंतर्गत आ जाते हैं इसलिए हम इसे जेएनके में पढ़ेंगे। अभी लद्दाख की यदि हम बात करें तो लद्दाख में मुख्य तौर पर जो दर्रे हैं वो हमारे सामने हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, मिंटेक, सेकंड अघिल, थर्ड चांगला, फोर्थ काराकोरम और इसके बाद आपका खारदुंगला दर्रा भी आपको यहाँ पर देखने मिला।
अब इनकी डिटेल पे हम चर्चा करते हैं। तो आपको यहाँ पर बता दें कि मिनटेक के बारे में आप लिख लेंगे मिनटेक दोस्तों सबसे उत्तरी मिनटेक दर्रा है। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे, मिनटेक कहाँ पर है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। तीसरा पॉइंट आप इसमें क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट है कि ये किस श्रेणी में है, तो काराकोरम श्रेणी में है। इसके बाद बात की जाए अघिल दर्रे की, तो अघिल दर्रा आपका कहाँ पर है, अघिल दर्रा भी आपका मिनटेक से दक्षिण में है, काराकोरम श्रेणी पर ही है, लद्दाख में ही है। तो ये तीनों पॉइंट इसके लिए भी हो गए अघिल के लिए। और अघिल के विषय में आप एक पॉइंट और अतिरिक्त जोड़ सकते हैं, और वो ये कि ये कहीं ना कहीं लद्दाख से तिब्बत के लिए मार्ग प्रदान करता है दोस्तों। लद्दाख से तिब्बत का जो मार्ग है, देखिए ये सारे दर्रे ही कहीं ना कहीं आपके तिब्बत या चीन वाले क्षेत्र के लिए मार्ग प्रदान करते हैं, पर सब अपनी अपनी एक अलग अलग विशेषता रखते हैं। तो उसी कड़ी में अघिल जो आपका है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश से यानी कि अपने लद्दाख जोन से तिब्बत के लिए रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद आपको देखने मिलेगा दोस्तों चांगला दर्रा। देखिए चांगला अक्साई चीन वाले ब्लॉक में। अच्छा, इन दोनों में आप एक विशेष ये भी लिख सकते थे मिनटेक और अघिल में कि ये दोनों कहाँ पर हैं, तो ये दोनों की जो अवस्थिति है वो मुख्य तौर पर पीओके वाले क्षेत्र में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले में। जबकि जो चांगला है दोस्तों ये कहाँ पर है, ये अक्साई चीन वाले क्षेत्र में। और चांगला के विषय में आप लिख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेंगे वो ये कि भाई ये खारदुंगला के पश्चात दोस्तों, किसके पश्चात, खारदुंगला के पश्चात विश्व का द्वितीय सर्वोच्च मार्ग प्रदान करता है चांगला दर्रा। तो ये आपका यहाँ पर तीसरा दर्रा कंप्लीट होता है। इसके बाद बात की जाए काराकोरम दर्रे की, तो काराकोरम के विषय में देखिए महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये कि पॉइंट नंबर 1 काराकोरम रेंज पर अवस्थित है, काराकोरम रेंज के मध्य में है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों यारकंद और तारिम बेसिन के लिए यहां से मार्ग जाता है, एक मार्ग है जो कि तारिम बेसिन के लिए वो कहां से होकर जाता है, काराकोरम से ही होकर जाता है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, भारत का सबसे ऊंचा जो दर्रा है वो यही है, काराकोरम दर्रा, और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये है 5664 मीटर। कुछ पुस्तकें 5624 या 26 मीटर भी कहती हैं, पर हाँ 5600 प्लस है, आप ये याद रखिए, और ये सबसे अधिक ऊंचा है, सबसे अधिक ऊंचाई पर अवस्थित। तो ये आपका 3 पॉइंट यहां पर क्लियर होते हैं। इसके बाद बात की जाए, अब हम आगे जब बढ़ते हैं तो हमें देखने मिलता है खारदुंगला दर्रा। ये भी कहां पर है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत ही आता है, पर लद्दाख श्रेणी में आता है। बाकी सारे दर्रे कहां पर थे, बाकी सारे दर्रे काराकोरम श्रेणी पर थे। तो देखिए पढ़ने का तरीका भाई आपका अपना, हमने यहाँ पर आपको सारी जानकारी दे दी, सब क्लासिफिकेशन करके दिया, पूरी तरीके से क्लासिफाइड करके दिया। अब आपका ये यहाँ से आगे का काम है कि आप इसे कैसे नोट डाउन करते हैं और कैसे पढ़ते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए लद्दाख में है, पर लद्दाख में सारे दर्रे भी कहाँ थे, काराकोरम में थे। तो आपके जितने आपने ये दर्रे पढ़े हुए हैं दोस्तों, ये आपके मिनटेक, अघिल, चांगला, काराकोरम, तो ये आपके चारों कहाँ पर हैं, ये आपके चारों चले जाते हैं लद्दाख के उत्तर में, यानी कि लद्दाख क्षेत्र में ही, लद्दाख श्रेणी के उत्तर में जो काराकोरम रेंज है उसमें। और ये जो है ये पर्टिकुलर खारदुंगला कहाँ पर जाएगा दोस्तों, ये जाएगा लद्दाख में। तो आप इसमें लिख सकते हैं इन तीनों में कि ये 4 आपके जो है ये काराकोरम में है दोस्तों, और इसके बाद का ये जो है खारदुंगला ये कहाँ पर है, लद्दाख में है, एल। नेक्स्ट खारदुंगला के विषय में मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फैक्ट, लद्दाख श्रेणी पर अवस्थित है और लेह से सियाचिन के लिए रास्ता प्रदान करता है दोस्तों। इसे आप नोट कीजिएगा, लेह से सियाचिन के लिए, मतलब जब आप देखेंगे तो आपका मैप में जैसे ही आप देखेंगे दोस्तों, तो मैप में आपको लद्दाख श्रेणी देखेगी और उसके दक्षिण में आप पाएंगे आपको लेह देखने मिलेगा। तो वहां पर एक दर्रा है, खारदुंगला है लद्दाख श्रेणी पर, और ये लेह से सियाचिन के लिए मार्ग प्रदान करता है। देखिए जब भी लेह से सियाचिन की ओर हमारे जो सेना के जवान जाते हैं वो इसी श्रेणी से ही होकर गुजरते हैं, वो इसी दर्रे से ही वहां से रास्ता इनको मिलता है। तो आप पाएंगे कि लेह से जब ये चलते हैं तो पहले खारदुंगला दर्रा, फिर इसके बाद नुब्रा घाटी, फिर इसके बाद सियाचिन ग्लेशियर ये पहुंचते हैं। तो लेह से सियाचिन का मार्ग किस दर्रे से होकर जाता है, तो खारदुंगला दर्रे से होकर जाता है। और ये विश्व का सर्वोच्च मार्ग है दोस्तों, सबसे ऊंचा मार्ग यही है जो कि खारदुंगला दर्रे से होकर गुजरता है। दूसरा जो मार्ग है दोस्तों वो कौन सा है, चांगला वाला है। तो उम्मीद है आपके सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। तो यहाँ पर आपका लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के जो महत्वपूर्ण दर्रे हैं वो कंप्लीट होते हैं। और अब हम आगे बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले दर्रों की। देखिए जम्मू कश्मीर के दर्रे जब हम बात करते हैं तो आप यहाँ अपनी हेडिंग बना लीजिएगा। देखिए लद्दाख का क्लियर हो चुका है और अब बात आ रही है जम्मू की। जम्मू के दर्रों में दोस्तों हम पाएंगे मुख्य तौर पर हमें यहाँ पर 4 दर्रे देखने मिल रहे हैं, जिसमें से हम पाएंगे बुर्जिल और जोजिला दर्रा हमें देखने मिलता है जास्कर श्रेणी में, और इसके बाद पीर पंजाल और बनिहाल 2 दर्रे हमें देखने मिल रहे हैं, ये हैं पीर पंजाल श्रेणी में। तो देखें हम इसे नोट डाउन भी करते चलते हैं साथ में। तो हम इसमें पाएंगे, हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, JNK में
में दो श्रेणी पर दर्रे हैं। पहला दर्रा किस श्रेणी पर है दोस्तों? जास्कर श्रेणी पर है। और जास्कर श्रेणी पर जो दो दर्रे हैं उसमें पहला बुर्जिल और उसके बाद जोजिला। तो बुर्जिल दर्रे की जब हम बात करते हैं दोस्तों, ये श्रीनगर से गिलगित के लिए मार्ग प्रदान करता है। पॉइंट नंबर 1, श्रीनगर से गिलगित। देखिए गिलगित कहाँ था, हम पहले बता चुके हैं, पीओके वाले ब्लॉक में जब आप जाएंगे तो उस ओर मिलता है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर ये कि जास्कर श्रेणी पर अवस्थित है। कहाँ पर है? जेएनके में है। ये 3 पॉइंट हो गए। इसके अलावा दोस्तों श्रीनगर से लेह और कारगिल वाला मार्ग भी इस दर्रे से होकर के प्राप्त होता है। पर मुख्य तौर पर ये कौन सा मार्ग प्रदान करता है? श्रीनगर गिलगित मार्ग। इसके अलावा दोस्तों जो बुर्जिल दर्रा है, इससे जुड़ा हुआ एक तथ्य और है, और वो ये कि यहाँ से मध्य एशिया के लिए जो व्यापार है दोस्तों, कश्मीर मार्ग होते हुए यही कहलाता है आपका। मतलब कहने का तात्पर्य यह है, देखिए मोटे तौर पर यदि हम इसे लें तो जो व्यापारिक मार्ग हुआ करते थे प्राचीन समय पे, वो हमारे इन्हीं दर्रों से होकर के हुआ करते थे दोस्तों। मतलब जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता था स्थल मार्ग के माध्यम से, वो इन्हीं दर्रों से होकर के, देखो उस समय पे कोई सरकार तो थी नहीं, है ना, कि कोई भारत सरकार हो और उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई रोड बनाई गई। तो तत्कालीन समय पे जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो इन्हीं प्राकृतिक मार्गों का ही सहारा लिया करते थे। और आधुनिक समय में भी हम पा रहे हैं दोस्तों, जो हमारे सरकारें हैं, जो भारत सरकार के द्वारा जो रोड वगैरह निकाली गई, अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से भी कई मार्ग हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर पाएंगे NH1, NH1A, NH1D, ये सब आपको मिलेंगे, नेशनल हाईवे वगैरह। ये सब इन्हीं प्राकृतिक रास्तों का सहारा लेते हुए ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे प्राचीन समय की बात हो, चाहे आधुनिक समय की बात हो, इन प्राकृतिक मार्गों का सहारा लिया जाता है। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम पाएंगे कि भाई जो बुर्जिल है, इससे होकर के ही मध्य एशिया के लिए व्यापार वगैरह हुआ करते थे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जोजिला हमें देखने मिल रहा है। और जोजिला के विषय में इंपॉर्टेंट है कि श्रीनगर से लेह की कनेक्टिविटी इसी दर्रे से होकर के गुजरती है। मतलब हम कह सकते हैं दोस्तों कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है लेह को, श्रीनगर से कनेक्ट करता है दोस्तों। तो ये आपका एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है। आप मैप में जरूर देखते जाइएगा कि कहाँ है श्रीनगर, कहाँ है लेह, क्या उस दर्रे, मतलब दर्रा तो आपको बना नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर श्रेणी मिल जाएगी। जैसे ये किस श्रेणी में है? जोजिला जास्कर श्रेणी में है। तो आपने पाया कि जितने अभी आपको ऊपर में दर्रे मिले थे, मिंटेक, अघिल, चांगला, काराकोरम, ये सभी किसमें थे? काराकोरम श्रेणी में थे। इसके बाद आपको मिला लद्दाख श्रेणी में खारदुंगला दर्रा, ये सब कहाँ है? तो ये सब आपके लद्दाख में, रेड कलर से जो दर्शाया गया दोस्तों, ये लद्दाख में। फिर आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है जास्कर श्रेणी। जास्कर श्रेणी में आप पाएंगे कि 4 दर्रे हैं, जिसमें से 2 दर्रे जो हैं ये कहाँ हमें देखने मिले? जम्मू में देखने मिले दोस्तों, जम्मू के शासित प्रदेश में, बुर्जिल और जोजिला। अब इसी जम्मू में ही 2 दर्रे और हैं दोस्तों, और वो कहाँ पर हैं? वो पीर पंजाल श्रेणी में है। एक पीर पंजाल दर्रा और एक बनिहाल दर्रा। देखें आप, पीर पंजाल के विषय में जब हम बात करते हैं तो इसमें पॉइंट आपका निकल करके आएगा कि पीर पंजाल श्रेणी पर अवस्थित है। और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। इसके अलावा बात की जाए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है दोस्तों, तो वो ये कि ये मुख्य तौर पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ये कि कुलगाम से कोठी को जोड़ने का जो रास्ता है वो कहाँ से है? वो पीर पंजाल से होकर के जाता है। इसके अलावा जोजिला के विषय में आप एक फैक्ट और नोट कर लीजिए, वो ये कि भाई यहाँ से NH1 होकर के गुजरता है। एक जो मार्ग है हमारा नेशनल हाईवे, वो NH1 वो यहाँ से होकर गुजरता है दोस्तों। आगे बात की जाए बनिहाल दर्रे के बारे में, तो बनिहाल के विषय में इंपॉर्टेंट है। बनिहाल कहाँ पर है? बनिहाल JNK में है। और किस श्रेणी पे है? पीर पंजाल श्रेणी में है। जम्मू से श्रीनगर को रास्ता प्रदान करता है। जवाहर सुरंग दोस्तों इसी दर्रे पर अवस्थित है, इसी दर्रे से होकर गुजरती है। और इसके अलावा इससे एक सड़क मार्ग भी गुजरता है जिसे NH1A कहा जाता है, नेशनल हाईवे 1A। इसका परिवर्तित नाम दोस्तों NH44, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका परिवर्तित नाम। NH1A का परिवर्तित नाम क्या है? NH44। तो यहाँ पर दोस्तों आपके जम्मू के दर्रे भी कंप्लीट होते हैं। इसके बाद आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के दर्रों के बारे में। तो देखिए HP के दर्रों के बारे में आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश में मुख्य तौर पर जो दर्रे आपको देखने मिल रहे हैं दोस्तों, वो यहाँ पर 3 हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो किसमें है? वो हैं इस जास्कर श्रेणी में। तो जास्कर श्रेणी में हमने पाया, देखिए जास्कर श्रेणी में मुख्य तौर पर 4 दर्रे। अगर हम यहाँ क्रम से देखें, काराकोरम में हमें देखने मिल रहे हैं, जो हमें अध्ययन के दृष्टिकोण से देखना था, वो स्टार्टिंग के आपके 4। इसके बाद आपने देखा लद्दाख में आपको देखने मिला दोस्तों 1 दर्रा खारदुंगला। और अब जास्कर में जब आप देखते हैं, जास्कर में भी 4 दर्रे हैं, बुर्जिल, जोजिला, और इसके बाद 2 अन्य दर्रे हैं दोस्तों, बाड़ा लाचाला और सिपकीला दर्रा। और ये बाड़ा लाचा और सिपकीला कहाँ पर है? तो ये दोनों आपको देखने मिलेंगे, ये दोनों हैं HP में, यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। और रोहतांग भी HP में है, लेकिन रोहतांग किस श्रेणी में है? तो ये पीर पंजाल श्रेणी में है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप पढ़ते समय अपना जो एंगल है दोस्तों, जो नजरिया है, जो दृष्टिकोण है, वो चारों तरफ से रखिए। पता नहीं कहां से प्रश्न बना दे भाई एग्जामिनर, उसकी कोई गारंटी है ही नहीं, वो कैसे प्रश्न बना दे। पता चले एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाए कि निम्नलिखित को क्रम से जमाइए पूर्व से पश्चिम में, पता चले आपको देखने मिल जाए निम्नलिखित में से उस दर्रे को इसमें से अलग कीजिए जो विषम है। अब विषम कैसे दे देंगे आपको? एक ही श्रेणी के सारे दर्रों के नाम लिख दिया, एक अलग लिख दिया। भाई हमें पता तो हो कि पीर पंजाल श्रेणी में कौन कौन है, जास्कर में कौन कौन है। तो जास्कर में हमें 4 देखने मिले, 2 जो कहां पर है JNK में है, और 2 जो कहां है HP में है। तो इसकी अगर हम देखें दोस्तों, पश्चिम में कौन? बुर्जिल, इसके बाद
जोजिला के बाद आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने मिला बाड़ालाचाला, और बाड़ालाचाला से हम जब आगे बढ़ेंगे तो हमें सिपकिला देखने मिलेगा। तो इनके विषय में अब हम डिटेल कवर करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रों की यदि हम बात करें दोस्तों, तो अब हम इसी कड़ी में से नोट डाउन करते हैं। बाड़ालाचाला दर्रा आपको देखने मिला सबसे पहले। इसके विषय में आप कुछ फैक्ट है उन्हें नोट कर लीजिए। पहला तो फैक्ट ये हो जाएगा भाई कहाँ पर है, एचपी में है, हिमाचल प्रदेश में। दूसरा ये है कि ये किस श्रेणी पर है, तो हमें पता है ये जास्कर श्रेणी पर अवस्थित है बाड़ालाचाला। और इसके बाद दोस्तों ये किसे कनेक्ट करता है, तो लेह से होकर के मंडी जाने का जो मार्ग है दोस्तों, लेह यानी लद्दाख और मंडी यानी कि शिमला। तो लाहौल वाला प्लेस शिमला का, लाहौर नहीं दोस्तों, लाहौल स्पीति जो आप वो घाटियाँ देखते हैं वहाँ पे, तो उस वाले भाग की हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की, वहाँ से कनेक्ट करता है किसे, लेह लद्दाख को। तो ये आपका एक क्लियर होगा यहाँ पर पॉइंट। इससे जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है कि शीत ऋतु में यहाँ का जो मार्ग है ये अवरुद्ध हो जाते हैं, आवागमन यहाँ पे अवरुद्ध हो जाता है। देखिए जितने भी उत्तर के आपके दर्रे हैं, ठीक है दोस्तों, ये सभी शीत ऋतु में होता क्या है, यहाँ पे बहुत अधिक हिम होती है, बहुत अधिक स्नो होने के कारण यहाँ ये मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं कि भाई शीत ऋतु में ये मार्ग क्या हो जाता है, अवरुद्ध हो जाता है, बाड़ालाचाला। नेक्स्ट है दोस्तों सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे के विषय में आपको बता दें कि ये है कहाँ पर, तो पॉइंट नंबर 1 हिमाचल प्रदेश में है आपका, ये क्लियर। पॉइंट नंबर 2 किस श्रेणी में है, जास्कर श्रेणी में है। पॉइंट नंबर 3 दोस्तों यहाँ से ही सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से का मतलब ये है कि इसके निकट से, इसी के निकट से ही सतलज नदी यानी सिपकिला दर्रे से, कई बार सीधा प्रश्न ऐसे ही पूछा जाता है किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, सिपकिला दर्रा या उसके वास्तव में उसके निकट से प्रवेश करती है। तो आपका ये दर्रा यहाँ पर एक पॉइंट और क्लियर होता है। इसके अलावा सिपकिला दर्रा ही दोस्तों वो दर्रा है जहाँ से शिमला से तिब्बत के लिए मार्ग आपको देखने मिलेगा। शिमला का मतलब दोस्तों भारत, और तिब्बत का मतलब है कि वो जो चीन वाला एरिया जिसमें वास्तव में वो तिब्बत है पर चीन अपना अधिकार बताता है। तो भारत और चीन के मध्य का जो व्यापारिक मार्ग है वो ये कहलाता है आपका सिपकिला दर्रा। सिपकिला दर्रे से ही होकर के गुजरता है ये मार्ग। तो आपका ये पॉइंट भी यहाँ पर आपका क्लियर होगा। और नेक्स्ट यदि हम बात करें और क्या महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा रोहतांग दर्रा। दोस्तों रोहतांग दर्रे के विषय में बता दें, रोहतांग दर्रा जो है ये वास्तव में किस श्रेणी पर है, तो ये आपकी ये देखिए पीर पंजाल वाली श्रेणी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और उसके बाद वृहत हिमालय के बाद पीर पंजाल श्रेणी पर ही अवस्थित है रोहतांग दर्रा। तो देखिए अच्छे से क्लासिफाइड करके रखिएगा भाई, है ना, कौन सा काराकोरम में है, कौन सा लद्दाख में है, कौन सा जास्कर में है, कौन सा पीर पंजाल में है। तो देखिए पीर पंजाल में हमें 3 देखने मिले थे, 2 जो है पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ पर है, ये JNK में है, और एक आपका रोहतांग जो है दोस्तों ये कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में। तो रोहतांग पीर पंजाल श्रेणी पर है। दूसरा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। तीसरा मनाली से लेह का जो मार्ग है वो आपस में यहीं से होकर गुजरता है, मनाली से लेह को जोड़ने का काम करता है ये दर्रा। नेक्स्ट पॉइंट है लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहलाता है ये रोहतांग दर्रा। तो उम्मीद है आपके ये सारे पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो रहे होंगे। आप देखिए इसे नोट करते चले जाइए और इनका रिवीजन कीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। बिना मैप के बस मत करना, मैप जरूर बनाना दोस्तों। तो अब हम आगे अध्ययन करते हैं उत्तराखंड के दर्रे। तो उत्तराखंड के दर्रों में हम देखते हैं यहाँ पर दोस्तों की मुख्य तौर पर हमको 4 दर्रे देखने मिलते हैं, थागाला, मानाला, नीतीला, लिपुलेख। आप क्रम से देखेंगे, थागाला, फिर मानाला, फिर नीतीला, फिर लिपुलेख। देखिए यहाँ पे आप पाएंगे, अच्छा इसके पहले देखिए हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा आप और लिख लीजिए। हमने 3 दर्रे देखे, रोहतांग, बाड़ालाचाला और सिपकिला। इसके अलावा आप एक देपसा लिख सकते हैं जो कुल्लू को स्पीति से जोड़ता है, देपसा भी यहीं पर है हिमाचल प्रदेश में। फिर यहाँ से उत्तराखंड वाला जो ब्लॉक है दोस्तों, उत्तराखंड में मुख्य तौर पर जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि जितने भी दर्रे हैं ये सभी कुमायूं के अंतर्गत आते हैं, कुमायूं प्रदेश के अंतर्गत आते हैं यूके में। और देखिए सभी के सभी जो दर्रे हैं ये आप ऊपर की ओर देखेंगे आपको कैलाश देखने मिलेगा, जितने धार्मिक स्थल हैं सब यहीं पर है। तो कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो इन दर्रों से होकर गुजरती है। एक पॉइंट ये भी हो गया। दूसरा आप देखिए क्रम से जब हम इसे देखते हैं तो माना दर्रे से हम इसका प्रारंभ करते हैं। देखिए थागाला दर्रे के विषय में इतना ही पर्याप्त है कि ये उत्तराखंड में है, और दूसरा ये कि यहाँ से यात्रा होती है तीर्थ यात्रा वाली, यानी कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा यहाँ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों मानाला के दर्रे में, मानाला के विषय में आप लिख लीजिएगा, इसके अन्य नाम चिरबितिया ला या डोंगरी ला दर्रा भी है। इसके अलावा माड़ा दर्रा भी से कहते हैं, माना और माड़ा। देखिए इस इंग्लिश की स्पेलिंग का मिस्टेक है और कुछ नहीं, बस मिस्टेक ऐसा कि हम इंग्लिश का सही प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते, हम उसका उच्चारण सही नहीं कर पाते, बस इतना ही है। नेक्स्ट पॉइंट माना दर्रे के विषय में दोस्तों, नंदा देवी यहाँ पर जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, वहां से लेकर जास्कर के छोर तक का जो बीच का एरिया है जो है ना, मतलब आप देखेंगे, देखिए जास्कर यहाँ पर ये गया, ये जास्कर श्रेणी, और यहाँ क्या है, यहाँ नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। तो इसके बीच के एरिया में ही कुमायूं हिमालय के अंतर्गत विस्तार है किसका, माना दर्रे का। माना दर्रा दोस्तों मुख्य तौर पर गढ़वाल, उत्तराखंड के गढ़वाल को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है। तो गढ़वाल और तिब्बत का जो मार्ग है वो इसी दर्रे से होकर गुजरता है। और इसी दर्रे में दोस्तों देवताल झील भी है। देवताल झील के विषय में नोट कर लीजिएगा, यहाँ से उद्गम होता है सरस्वती नदी का, जो कि सहायक नदी किसकी,
अलकनंदा की। देखिए ये सब हम पढ़ेंगे दोस्तों आगे चल करके नदियों में, पर अभी आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। इनसे डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से किस दर्रे में देवताल झील है, या किस दर्रे के निकट से कौन सी नदी गुजरती है, किस नदी का उद्गम हुआ है, ये सारे प्रश्न। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम देखेंगे दोस्तों, अगला है हमारा माना के बाद नीतीला दर्रा। नीतीला दर्रे के विषय में इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये कहाँ है, तो बोले कुमायूं क्षेत्र में। दूसरा, यहाँ से कैलाश और मानसरोवर यात्रा होती है, इसी दर्रे से होकर गुजरते। देखिए ये सभी में है, यहाँ के सारे दर्रों की सबसे बड़ी विशेषता यही है। और एक और पॉइंट कि ठंड के दिनों में यानी शीत के दिनों में अब भाई बर्फबारी ज़्यादा होगी तो सबके सब अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ना केवल हिमाचल प्रदेश के, ना केवल हमारे लद्दाख क्षेत्र के, बल्कि उत्तराखंड, ये सारे सेक्शन के जो दर्रे हैं दोस्तों, ये क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं इससे। नेक्स्ट लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रे के विषय में आप नोट कर लीजिएगा, कुमायूं से तिब्बत, कुमायूं से यानी उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, कुमायूं से तकलाकोट, तिब्बत के तकलाकोट को जोड़ने का काम करता है ये, ठीक है। ये जो मार्ग है यहीं से होकर गुजरता है। और आपको बता दें कि पहला व्यापारिक मार्ग भी यही कहलाता है, इसी दर्रे से होकर गुजरा था पहला व्यापारिक मार्ग, जो कि हम रेशम का यूज कर रहे थे, रेशम का आदान प्रदान, तो रेशम मार्ग भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये है कि ये जो दर्रा है ये 1962 में, या ये मार्ग जो है दोस्तों 1962 में हमने देखा था, 1962 में युद्ध हुआ था दोस्तों भारत चीन का, उस युद्ध के बाद इसे बंद कर दिया गया था और आगे चल करके 1992 में इसे फिर से खोला गया। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। ये चर्चा थी हमारे उत्तराखंड वाले दर्रों की, यानी अभी तक दोस्तों हमने इतने दर्रे कवर कर लिए। सबसे पहले हमने पढ़ा लद्दाख के, एक बार हम इसे रिवाइज करते हैं। लद्दाख में हमने देखा मुख्य तौर पर हमें मिंटेक, अघिल, चांगला, काराकोरम देखने मिला, खारदुंगला भी वहीं पर है, ये सभी किस्में हैं काराकोरम लद्दाख सीरीज में। फिर जास्कर में हमने देखे 4 हमें देखने मिले, बुर्जिल, जोजिला, और इसके बाद हमें देखने मिलता है दोस्तों बाड़ा लाचाला, सिक्कीला। 2 हैं कहाँ, जेएनके में, 2 हैं हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हमें देखने मिला पीर पंजाल में 3, पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग, 2 हैं जेएनके में, 1 है कहाँ, एचपी में, रोहतांग है दोस्तों एचपी में। और अब हम आ गए हैं यूके में। यूके में हमने देखा 4, थागाला, मानाला, नीतीला और लिपुलेख दर्रा। यहाँ पर दोस्तों हमारे उत्तराखंड तक के दर्रे कंप्लीट होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आगे सिक्किम के, और सिक्किम के बाद हमारी चर्चा होगी नॉर्थ ईस्ट की। सिक्किम में हमको मुख्य तौर पर देखने मिलते हैं दोस्तों 2 दर्रे। एक आप देखेंगे नाथुला दर्रा है, जो कि ये ऊपर की ओर में आपको देखने मिल रहा है, और नीचे की ओर में आपको देखने मिल रहा है जेलेपला दर्रा। हालांकि इसके अलावा एक दर्रा और है दोस्तों, डोंकिया दर्रा भी आपको यहाँ पर देखने मिलेगा। तो चलिए हम इसका प्रारंभ करें। आप देखिए सबसे पहले हमें देखने मिला नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा के विषय में इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये डोग्या श्रेणी में है, ठीक है, डोगेक्या श्रेणी आप नोट कर लीजिएगा, डोगेक्या श्रेणी में सिक्किम में अवस्थित है। दूसरा, अब सिक्किम से ऊपर में क्या है दोस्तों, ऊपर में तिब्बत है। तो देखिए सिक्किम से तिब्बत के लिए मार्ग जो है ना वो यहीं से प्रदान होता है, इसी दर्रे से, नाथुला दर्रे से। तो आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा पॉइंट है सिक्किम से तिब्बत का जो आपको मार्ग देखने मिल रहा है दोस्तों, ये मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट, और यही प्राचीन रेशम मार्ग भी है। यहाँ से हमारे चीन वगैरह से व्यापार हुआ करते थे प्राचीन समय में, तो प्राचीन रेशम मार्ग आप इसमें नोट कर सकते हैं। दूसरा, 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसे भी बंद कर दिया गया था दोस्तों, और 2006 में ये पुनः ओपन हुआ है। इसके अलावा भारत चीन युद्ध के समय चूंकि सामरिक महत्व का था, इस कारण से ये अत्यधिक चर्चित रहा। ये भी आप नोट कर सकते हैं नाथुला दर्रे के विषय में कि भारत चीन युद्ध जब 1962 हुआ तो उस समय पे ये सामरिक महत्व के कारण चर्चित रहा, और 1962 में इसे बंद कर दिया गया, 2006 में इसे पुनः खोला गया। और चुंबी नदी दोस्तों यहाँ से प्रवाहित होती है, चुंबी नदी इसी के निकट से, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। आगे हम बात करते हैं जेलेपला दर्रा की। जेलेपला के विषय में दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए ये दर्रा भी क्या करता है, ये भी आपका मार्ग प्रदान करता है आपको, कहाँ से, सिक्किम से आपके तिब्बत वाले एरिया के लिए। अच्छा, इस बीच में दार्जिलिंग घाटी पड़ती है और चुंबी घाटी, तो यानी कि दार्जिलिंग घाटी और चुंबी घाटी से हो करके तिब्बत के लिए जो मार्ग जाता है वो इसी दर्रे से होकर जाता है, यानी कि जेलेपला दर्रे से। और नेक्स्ट है दोस्तों डोंकिया दर्रे के विषय में आप लिख लीजिएगा। डोंकिया दर्रे के विषय में बस इतना ही पूछा गया कि कहाँ पर है, तो सिक्किम में है, और इसी के पास ही दोस्तों चोलामू झील स्थित है, जिसे हम चोलामू या चोलाम झील कहते हैं, वो इसी डोंकिया दर्रे में ही है। कहाँ पर, सिक्किम में। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सिक्किम के दर्रे भी कंप्लीट होते हैं। अब हम चर्चा करेंगे अपने नॉर्थ ईस्ट की, यानी कि उत्तर पूर्व की। तो आपका ये हिमालय के दर्रों में मुख्य तौर पर ये कंप्लीट होते हैं, और अब हम पूर्वांचल वाले में चलेंगे। हालांकि हिमालय में 2 दर्रे और आपको मिल जाएंगे, एक बोमडीला या बूमडीला, इसके अलावा यांग्याप। तो इनकी चर्चा हम करते हैं पूर्वोत्तर के दर्रों के नाम से, आप इसे नोट कर लीजिए। तो आगे यदि हम बात करते हैं दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दर्रे या नॉर्थ ईस्ट के दर्रे। अब देखिए प्रश्न आपको क्लियर होने चाहिए। अब आपका क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अब आपका क्वेश्चन यहाँ पे बना सकता है वो कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तर पूर्वी दर्रा है या नहीं है। तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दर्रे आपके कौन से हो गए दोस्तों, हमने इसके पहले के लेक्चर में उत्तर पूर्वी, जब हमने पहाड़ियां पढ़ी, नॉर्थ ईस्ट की या पूर्वोत्तर की हिल्स पढ़ी, पूर्वांचल पढ़ा, तो हमने इसका अध्ययन किया हुआ है कि भाई कौन कौन यहाँ पर आता है। तो आप इसे अच्छे से कवर कीजिएगा। पूर्वोत्तर के अंतर्गत में ये सिक्किम के भी आते हैं ना, सिक्किम भी पूर्वोत्तर में आता है। नेक्स्ट पूर्वांचल, जब हिल की हम बात करते हैं दोस्तों, पूर्वांचल में आप देखेंगे अब आपका बोमडीला और यांग्याप, ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। देखिए आप इसे नोट करते चले जाइए। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे आप लिख सकते हैं, या पहले हेडिंग बना सकते हैं पूर्वोत्तर के दर्रे, और फिर उसके बाद
पॉइंट नंबर 1 अरुणाचल प्रदेश की दर्रे। अरुणाचल प्रदेश में नंबर 1 बोमडीला, फिर यांग्याप आपको देखने मिलेगा। इसके बाद आप देखेंगे लिखापानी, लिखापानी के बाद आपको मिलेगा दिफू और एक और है वहां पर पांगसाऊ। देखिए ये आपके सारे दर्रे कहां पर है, ये अरुणाचल प्रदेश में। इसमें से दोस्तों मुख्य तौर पर आपको देखने मिलेगा जो बोमडीला और यांग्याप है ये अरुणाचल प्रदेश में से आपका रास्ता प्रदान करते हैं तिब्बत के लिए, और किसकी सीमा पर है, चीन वाले ब्लॉक पर, है ना, चीन की ओर। और नेक्स्ट दोस्तों जो लिखापानी है, दिफू है, पांगसाऊ है, या जो लास्ट में आप देखेंगे मणिपुर में आपको तुजू देखने मिल रहा है, ये सभी रास्ता प्रदान करते हैं म्यांमार के लिए, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। अतिरिक्त तथ्यों के लिए हम यहाँ पर बात करें दोस्तों तो जो बोमडीला दर्रा है यहाँ पर आप पाएंगे इसी अरुणाचल प्रदेश वाले भाग में एक घाटी है तवांग घाटी। तवांग घाटी दोस्तों वो क्षेत्र है जहां पर बौद्ध बहुत सारे हैं, यानी ये जो पूरा आपका एरिया है अरुणाचल प्रदेश का, इस एरिया में बौद्ध धर्म के अनुयायी ज़्यादा हैं। और इसी तवांग घाटी से तिब्बत के लिए मार्ग, ये तिब्बत के ल्हासा के लिए जो मार्ग है वो इस बोमडीला दर्रे से होकर जाता है, आप ये नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट यांग्याप के विषय में अतिरिक्त तथ्य दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी इसी दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, यही निकट से ही, है ना, वहां पर उसका दिहांग गार्ज भी है, तो आप इसे भी नोट कर सकते हैं। यांग्याप दर्रे से ही भारत में ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है, उसके निकट से। और तुजू के विषय में इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मणिपुर, इम्फाल, इस एरिया से आपका म्यांमार जाने के लिए जो मार्ग है दोस्तों वो तुजू दर्रे से होकर गुजरता है। तो तुजू कहां पर है, ये है मणिपुर में, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और बाकी तो आपका ये क्लियर है कि सारे के सारे कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। यहां पर आपका दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दर्रे कंप्लीट होते हैं। और अब हम चर्चा करेंगे प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के बारे में। तो प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों का हम एक छोटा सा मैप यहां पर बनाते हैं। यहाँ पर दोस्तों अब आपके सामने है प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे। प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों के विषय में आपको बता दें, मुख्य तौर पर जब हम इसमें पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें देखने मिलेगा कि आपका ये जो ब्लॉक है दोस्तों, ये गुजरात राजस्थान वाला, गुजरात के ऊपर राजस्थान है, और यहाँ आपको देखने मिल रहा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश के नीचे आपको महाराष्ट्र देखने मिल रहा है। देखिए मैप आपका क्लियर होना चाहिए, आपके मैप में सारी चीजें क्लियर होंगी तो बेटर रहता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं मैप में भी कि ये जो पोर्शन है आपका गुजरात है, इसके बाद राजस्थान आपको देखने मिला, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। नीचे की ओर में दोस्तों ये केरल है, और केरल के इस साइड में आप देखेंगे तो तमिलनाडु है। तो इसी जगहों पर दोस्तों आपको कुछ दर्रे देखने मिलेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं वो आपके सामने हैं। यदि हम इसकी बात करें हमारे गुजरात राजस्थान वाले सेक्शन से, यहाँ पर आपको एक दर्रा देखने मिलता है गोरान घाट दर्रा। गोरान घाट दर्रा कहाँ पर है दोस्तों, तो इसके विषय में आप नोट कर लीजिएगा। देखिए हेडिंग आप बनाइए प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे या प्रायद्वीपीय पठार के दर्रे, और इसके अंतर्गत पहला दर्रा आप लिखेंगे गोरान घाट का दर्रा, जो कहाँ पर है तो राजस्थान में, राजस्थान के सिरोही जिले हैं दोस्तों वहां पर। हालांकि आप राजस्थान लिखिए, राजस्थान में दोस्तों आप देखेंगे अरावली पर्वत श्रेणी है। दर्रे कहाँ होंगे, किसी न किसी पर्वत श्रेणी पर होंगे, तो अरावली पर्वत श्रेणी पर अवस्थित माउंट आबू और गुरु शिखर के मध्य है गोरान घाट दर्रा। ये वहां एक रास्ता प्रदान करता है दोस्तों, कहां पर, तो गुरु शिखर और माउंट आबू के मध्य अरावली श्रेणी पर। यहाँ पर आपका राजस्थान वाला ये गोरान घाट दर्रा क्लियर होता है। इसके बाद आप पाएंगे दोस्तों मध्य प्रदेश में आपको दो दर्रे मिलेंगे, एक है आपका असीरगढ़ दर्रा, दूसरा बुरहानपुर दर्रा। देखिए दोनों एक ही है, असीरगढ़ बुरहानपुर के अंतर्गत ही आता है, पर थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि असीरगढ़ का जो दर्रा है दोस्तों, ये असीरगढ़ किला दर्रा के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पर आप पाएंगे कि ये उत्तर भारत को दक्कन से कनेक्ट करता है। दक्कन इन द सेंस कि ये हमारा दक्षिण वाला जो एरिया है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कनेक्ट करने का जो मार्ग है वो इसी से होकर जाता है दोस्तों। अतीत काल में कोई और दूसरा मार्ग नहीं था, अब तो खैर वर्तमान में बहुत सारे मार्ग हो चुके हैं, पर उस समय पे हमारे पास में यही मार्ग हुआ करता था। नेक्स्ट यहाँ पर भी एक पहाड़ी है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पर अवस्थित है दोस्तों। ये सतपुड़ा को ही काटा गया है जब नदियों के द्वारा, तो ये दर्रे बने हैं, जिसमें असीरगढ़ दर्रा हमें देखने मिल रहा है। इसे हम दक्कनी दरवाजा या दक्कन का प्रवेश द्वार या डोरवे भी कहते हैं, या दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। इसके अलावा बुरहानपुर दर्रा भी यहीं पर है, और बुरहानपुर के विषय में ये दोस्तों रेल मार्ग और सड़क मार्ग यहाँ से होकर के गुजरे हैं, तो ये दोनों आपका क्लियर होता है। नेक्स्ट अब हम महाराष्ट्र में जाते हैं। महाराष्ट्र में हमें क्रमशः देखने मिलेगा उत्तर से दक्षिण के क्रम में थाल घाट, अंबा घाट और बोर घाट। अंबा घाट भी दोस्तों कहां पर है, महाराष्ट्र में ही है, थाल घाट भी है, भोर घाट भी है। इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न यदि हम उन्हें कवर करना चाहें दोस्तों, तो आप एटलस ओपन कर लीजिए, आप मैप में महाराष्ट्र ओपन कीजिए, आप पाएंगे आपके इनसे प्रश्न बनने चालू हो जाएंगे। जैसे थाल घाट है, भोर घाट है, ठीक है। आप तट में आपको देखने मिलेगा मुंबई, मुंबई से दोस्तों नागपुर को कनेक्ट करती है जो भी सड़क है, रेल मार्ग है, वो इसी दर्रे से होकर जाते हैं, थाल घाट दर्रे से। और ये कहां पर है, ये दोनों दर्रे दोस्तों पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रेणी है इसमें काट करके नदियों द्वारा बनाए गए हैं। तो ये थाल घाट से होकर रास्ता कनेक्ट होता है किसका किसका, मुंबई का, नागपुर का और कोलकाता का। तो मुंबई नागपुर कोलकाता या मुंबई नागपुर दिल्ली मार्ग जो है वो इसी थालघाट दर्रे से होकर गुजरता है। पॉइंट नंबर 1, थालघाट दर्रा कहां पर है, महाराष्ट्र में है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 किस पर्वत श्रेणी पर, तो आप देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी पर। नेक्स्ट दोस्तों आपको भोर घाट देखने मिला, इसमें देखिए मुंबई से ये किसे कनेक्ट करेगा, तो मुंबई से अब आप साउथ की ओर आएंगे, तो अब आपका मुंबई से पुणे आपको दक्षिण में मिलेगा आपके मैप में, और फिर इसके बाद ये चेन्नई वाले जो मार्ग हैं ये कनेक्ट होते हैं भोर घाट से, इसे भी आप नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर
पर आपका महाराष्ट्र के दर्रे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे दक्षिण में जो दर्रा है हमारा सबसे दक्षिणतम, वो है हमारा सैनिकोटा और उसके पहले क्या है पालघाट। तो थालघाट, भोरघाट, पालघाट, सैनिकोटा, इनसे क्वेश्चन भी बनते हैं किस राज्य में है और इनके क्रम से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो इन्हें आप नोट करते चले जाइए। बात की जाए जब पालघाट दर्रे की दोस्तों, तो आप पाएंगे दोस्तों ये जो है पालघाट, ये यहाँ आपका नीलगिरी पहाड़ियां आपको देखने मिलेंगी, नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियां, आप इसे नोट कर लीजिएगा, नीलगिरी प्लस अन्नामलाई की पहाड़ियों के पास में आपको देखने मिलेगा उनके मध्य में। और जो सैनिकोटा है ये आपको देखने मिलेगा दोस्तों यहाँ पे सबसे लास्ट में आपकी कार्डेमम की पहाड़ियां हैं, और कार्डेमम पहाड़ियां ये इलायची पर्वत लिखा होगा आप मैप में देखेंगे तो, और वहीं पर ये अवस्थित है। तो सैनिकोटा आपका कहाँ पर है दोस्तों, कार्डेमम या इलायची पहाड़ी पर अवस्थित है, और जो ये पालघाट है ये कहाँ है, ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य अवस्थित है। ये जो कनेक्ट करते हैं दोस्तों, पालघाट की यदि हम बात करें, पालघाट दोस्तों कोयम्बटूर को कोचीन से कनेक्ट करता है, कोयम्बटूर को कोचीन से कनेक्ट करता है पालघाट, और सैनिकोटा जो है ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से कनेक्ट करता है दोस्तों। केरल की राजधानी का क्षेत्र और मदुरई, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है सैनिकोटा। तो यहाँ पर आपका मोटे तौर पर जो दर्रे हैं वो कंप्लीट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ 2-4 दर्रे और हैं, उदाहरण के लिए गोमल, बोरन, मकरान, खैबर, टोची, कुर्रम, बोलन, ये सारे दर्रे, गोमल, बोरन, मकरान, खैबर, टोची, कुर्रम, बोलन, इन्हें आप नोट कर लीजिएगा। ये सारे दर्रे अब वर्तमान में पाकिस्तान में है। देखिए इनसे अब हमें इनके विषय में ज़्यादा डिटेल से कवर नहीं करना, बस हमें ये याद रखना है कि भाई फला दर्रा कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। अब ये सारे दर्रे दोस्तों पाकिस्तान में जा चुके हैं और यहाँ ऐतिहासिक युद्ध हुए हैं। ये भी अपने समय में बहुत चर्चित दर्रे रहे, लेकिन वर्तमान पर्सपेक्टिव में यदि हम देखें तो हमारे भारत के लिहाज से ही भारत वाले जो दर्रे हैं वो पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम में, और इनसे कभी कभी क्वेश्चन उठा लिया जाता है कि जैसे मान लीजिए प्रश्न आ गया कि कुर्रम दर्रा कहाँ पर है, या आपको विषम छांटने, तो आपको क्लियर रहेगा कि भाई ये दर्रे कहाँ हैं, पाकिस्तान की ओर है। तो आपका यहाँ पर संपूर्ण दर्रे दोस्तों भारत के कंप्लीट होते हैं। जो जो परीक्षा उपयोगी हैं वो सब हमने यहाँ पर कवर किए, तो इनका एक हम सरसरी तौर पर एक बार रिवीजन देख लेते हैं और उसके बाद आज की क्लास यहाँ पे समाप्त करते हैं। बात की जाए दोस्तों जब दर्रों की हमने जब पढ़ना प्रारंभ किया तो हमने सबसे पहले देखा कि भाई हम संपूर्ण दर्रों को 3 भाग में बांटते हैं। पहला हिमालय के दर्रे, दूसरा पूर्वांचल या पूर्वोत्तर के दर्रे, और इसके बाद तीसरा प्रायद्वीपीय दर्रे। फिर जब हमने इसी कड़ी में आगे बढ़े तो हमने कहा भाई हम इन्हें श्रेणियों में भी बांटेंगे, और श्रेणियों के अलावा हम इन्हें यूटी और स्टेट में भी आप यहाँ पे बांट करके पढ़ेंगे। तो जब हमने इनको श्रेणियों में देखा तो श्रेणियों में सबसे पहले काराकोरम, काराकोरम में हमें देखने मिले मुख्य तौर पर दोस्तों मिंटेक, अघिल, चांगला, काराकोरम। इसके बाद लद्दाख में हमें देखने मिला खारदुंगला, और ये सब कहाँ है, लद्दाख में। इसके बाद हमने देखा कि हमें एक श्रेणी देखने मिलती है जास्कर, जास्कर में 4 हैं, बुर्जिल, जोजिला, इसके बाद बाड़ा लाचला और सिपकीला। बुर्जिल जोजिला कहाँ है, जेएनके में है, जबकि बाड़ा लाचला सिपकीला कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद हमने देखा दोस्तों पीर पंजाल श्रेणी, पीर पंजाल में हमें देखने मिला पीर पंजाल, बनिहाल, रोहतांग। पीर पंजाल और बनिहाल कहाँ है, जेएनके में है, जबकि रोहतांग कहाँ है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में है। तो हिमाचल प्रदेश में हमें मुख्य तौर पर देखने मिले रोहतांग, बाड़ा लाचला, सिपकीला। इसके बाद देवसा भी हमें देखने मिला। और यूके की हम बात करें तो यूके के सारे दर्रे कुमायूं में हैं और कुमायूं प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। थागाला, मानाला, नीतिला, लिपुलेख, इन सब का हमने अध्ययन किया। सिक्किम में हमने नाथुला, जलेपला देखा, इसके अलावा डोकिया भी देखा। और जब एपी की बात आई अरुणाचल प्रदेश की, तो हमें देखने मिला बोमडीला, यांग्याप, लिखापानी, इसके बाद दीफू, पांगसाऊ, और मणिपुर में तुजू। फिर जब हम आते हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत में तो हमें राजस्थान वाले ब्लॉक में देखने मिला गोरान घाट, मध्य प्रदेश में असीरगढ़, बुरहानपुर दर्रा, और इसके बाद महाराष्ट्र में थाल घाट, अंबा घाट, भोर घाट। और जब हम दक्षिण में गए तो हमें देखने मिला नीलगिरी, अन्नामलाई पर पालघाट और कार्डेमम पर सैनिकोटा। तो इस तरीके से हमने अपने भारत के संपूर्ण दर्रों को कवर किया। और फिर जब हमने पाकिस्तान की ओर निहारा तो हमें देखने मिले गोमल, बोरन, मकरान, खैबर, टोची, कुर्रम और बोलन। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे भारत के संपूर्ण दर्रे कंप्लीट होते हैं। तो चलिए ठीक है, आज आपसे विदा लेते हैं, मुलाकात जल्द नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।